हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज में आज क्लास 7th का 10 चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है जीव में श्वसन। पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है, कोशिका में भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होती है। जब ग्लूकोज के विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निमुक्त होती है। इष्ट जैसे अनेक जीव की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। इष्ट एक कोशिकीय जीव है। इष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है कि एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। 13 नंबर पॉइंट देखेंगे। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब आप उनिंदे होते हैं तो आपकी श्वसन दर कम हो जाती है। हम अपने नाखूनों नसाद्वारों से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाखूनों से नसा गुहा में चली जाती है। नसा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होता है। 20 नंबर पॉइंट देखेंगे। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन 21%, उच्छ्वासित वायु में 16.4% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और अंतःश्वसन वायु और उच्छ्वसित वायु में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। 23 नंबर, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं के वक्ष गुहा में मनुष्यों के भांति फेफड़े होते हैं। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। श्वास नल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर 10 समाप्त हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आप लोगों को ऐसा ही अपडेट मिलता रहेगा। क्लास 7th का 12 चैप्टर का आगे वीडियो आएगा। धन्यवाद।